हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको माई एसक्यूएल के कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस जो हम पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे, आज ही मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस बार जो है क्योंकि हमने कल तक जो है टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शंस पे डिस्कशन किया था, और आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस जो कि +2 के यानी बोर्ड एग्ज़ाम और सीबीएसई करिकुलम में जो भी फंक्शंस हैं, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद अगर कुछ और बचते हैं तो वो भी डिस्कस करता हूँ। सो लाइब्रेरी फंक्शन, ये न्यूमेरिक लाइब्रेरी फंक्शंस का मतलब ये है कि ये एक ऐसे इनबिल्ट प्रोग्राम्स हैं जो कि माई एसक्यूएल में जो टेबल्स हैं उन पर डायरेक्ट काम कर सकते हैं। और वो फंक्शंस, चाहे वो राउंड ऑफ करने का हो, चाहे वो उसका रूट निकालने का हो, चाहे वो रिमाइंडर निकालने का हो, वो सारे फंक्शंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है फंक्शन मॉड। मॉड मतलब मॉडुलस। ऐसा मतलब ये भी हो गया कि अगर आप किसी भी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ मिलती हैं। पहली वैल्यू होती है कोशेंट और दूसरी वैल्यू होती है रिमाइंडर। तो मॉड को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि मॉड एंड उसके बाद ब्रैकेट में आप डिविडेंड कॉमा डिवाइजर एंड ब्रैकेट क्लोज। एक फॉर्मेट तो ये होता है। दूसरा फॉर्मेट होता है कि अगर आप चाहें तो एक्स मॉड वाई भी कर सकते हैं, या अगर एक्स मॉड वाई नहीं करते हैं तो एक्स परसेंट साइन वाई भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है हम परसेंट साइन यूज़ करते हैं टू गेट द रिमाइंडर। ओके, so this gives the modulus of given two numbers. So whichever values you have, you can apply with mod statement. अभी थोड़ी देर में हम जो है MySQL पे भी जाके काम करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है पावर, यानी समथिंग रेज पावर एनीथिंग। तो इसके लिए ये पावर फंक्शन हम यूज करेंगे। और यहाँ पर पावर एक्स कॉमा वाई का मतलब है यहाँ पर एक्स टू द पावर वाई हम यहाँ पर समझेंगे, जहाँ पर x की पावर y कैलकुलेट करेंगे। तो या तो आप पावर x कॉमा वाई डायरेक्ट यूज करें या फिर पावर भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पर जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कौन सा वर्जन याद रहता है। राउंड ऑफ, राउंड एन एम, एन बेसिकली इज द वैल्यू, कॉमा एम मतलब डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो रिटर्न्स राउंड ऑफ नंबर एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन, वेयर एन इज द फ्लोट वैल्यू एंड एम इज द डेसिमल प्लेसेस। यानी एन जो वैल्यू है उसमें एम डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने वैल्यू को राउंड ऑफ करना होता है। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सिग्निफिकेंट साइन, यानी जो जो नंबर का साइन होता है, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव, यानी दो ही साइंस होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर किसी नंबर को ये जानना चाहें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगर आप SIGN साइन फंक्शन यूज़ करते हैं तो अगर वैल्यू जो इसका आंसर है -1 आता है, इसका मतलब ये है कि नंबर नेगेटिव है। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब है वो 0। ओके, द नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट, यानी इफ यू वांट टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर you can use a square root function here, returns square root of the given number. The next is truncate. ट्रंकेट का मतलब ये है कि ये राउंड ऑफ के जैसा है बट राउंड ऑफ नहीं करता।
एक्चुअली ये क्या करता है कि जितने एन जो आपकी जो फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, उसमें एम डेसिमल प्लेसेस को बिल्कुल हटा देता है, ट्रंकेट कर देता है, लेकिन वो राउंड ऑफ नहीं करता। लाइक अगर आप सोचें कि 0.15 है और उसमें आपने ट्रंकेट 1 किया हुआ है, ट्रंकेट केवल एक डेसिमल प्लेस के लिए किया हुआ है, तो 5 हटा देगा और 5 को हटा करके उसको लेफ्ट साइड में 2 नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, यानी ट्रंकेट जो है वो बिल्कुल ही ट्रिम ऑफ करेगा, ना कि उसको राउंड ऑफ करेगा। ट्रंकेट्स द वैल्यू ऑफ एन बाय एम डेसिमल प्लेसेस। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशंस। अब हम चलते हैं अपने माइस्क्यूएल में। तो ये आपका माइस्क्यूएल रेडी है, और इस माइस्क्यूएल में सबसे पहला जो फंक्शन है जो हमने करना है वो है आपका रिमाइंडर निकालने का। सो रिमाइंडर निकालने के लिए, एंड सपोज इफ आई से select mod 5, 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन जब आप, क्योंकि हमने क्वोशंट जो है पॉइंट में नहीं लेना है, इसीलिए हम मॉड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। यानी मॉड का मतलब ही ये है कि यहाँ पर आपको रिमाइंडर चेक करना है। तो ये भी मतलब हुआ कि इसका जो क्वोशंट होगा वो इंटीजर होगा। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। तो व्हेन यू डिवाइड 5 by 3, in that case quotient might be anything, but the remainder will be 2। क्वोशंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो 2 होगा। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम चाहें तो 5 ऐसे भी यूज कर सकते हैं, 5%2। तो ये मॉडुलस इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। या फिर आप ये काम और भी कर सकते हैं, सिलेक्ट 5 mod 3 भी कर सकते हैं। इस केस में भी आपको आउटपुट 2 ही मिलेगा। तो ये जो है मॉडुलस के लिए हो गया। दूसरा हमें फंक्शन लेना है, वो फंक्शन है आपका पावर का। तो पावर कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी तरीका हम बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो लिखना है सिलेक्ट। देखिए यहाँ पर हम टेबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, टेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं बट टेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर पावर सपोज 2 to the power 4, 2, power 4 हम यहाँ लेके चल रहे हैं। एंड जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं तो 2 to the power 4 इसका मतलब 16 हो गया। तो आप पावर भी यूज कर सकते हैं और पाव भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड होंगे। ओके, एंड आफ्टर पावर अगला फंक्शन है राउंड ऑफ का। सो राउंड ऑफ बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास सिलेक्ट राउंड लेके चलते हैं, और मेरे पास अगर जो वैल्यू है तो वो सपोज 215.01456 और 6, एक और 6 है। एंड ओवर हियर मुझे यहाँ पर देना है हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर क्या करेगा कि जैसे ही आप डेसिमल प्लेसेस 2 चाहिए, यानी या तो अगर 5, 6, 7 ना होते तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होता 215.15। लेकिन चूंकि यहाँ पर 4 के बाद 5 है एंड इट इज अबव एंड इक्वल्स टू 5, दैट इज वाई जो लेफ्ट डिजिट है उस पर एक आपका इंक्रीज हो जाएगा।
just have a look on this. So this is 215.15, इस तरीके से हमने राउंड ऑफ कर लिया। अगर हम इसको और भी कम करें, से 1 करते हैं, इसका मतलब 1 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आपका हो गया 1। ओके, बिकॉज 0.14 इससे पहले 215.15 आया था, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू थी 14567 थी। लेकिन अब यहाँ पर केवल 1 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो 1 के बाद 4 है, और 1 के बाद 4 है, जो कि 4 लेस देन 5 है, इससे 1 ही रहेगा। तो आपका आउटपुट जो आ जाएगा 215 आ जाएगा। अगर आपको पॉइंट वैल्यू ही हटानी है, तब आप क्या करेंगे, इसको आप 0 कर दें। जैसे ही आप 0 करेंगे 215 रह जाएगा। और अगर आप चाहें तो और लेफ्ट की ओर चल सकते हैं, नहीं नेगेटिव में जा सकते हैं। तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर -1 कर दें तो क्या होगा, -1 करने का मतलब ये होगा कि जो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो नियरेस्ट 10 पर जाए, टेंस पे जाएगी। इसका मतलब ये है कि 5 तो नहीं रहेगा, तो नियरेस्ट 10 का होगा, तो वो टेंस में ये कितना 20 हो जाना चाहिए। तो नियरेस्ट 10 क्या है, 15, 15 से नियरेस्ट 10 तो 20 ही होगा। या तो 14 होता या फिर 15 होता। 15 के केस में ये 20 देगा, और 14 के केस में ये 10 देगा। सो लेट्स सी, सो हियर यू सी कि 15 -1 को आपने लेफ्ट लेकर चलना है, तो ये टेंस में वैल्यू देगा, तो 15 आया। ओके, तो अगर टेंस में वैल्यू जानी है, ये सिंगल डिजिट है, तो ये 10 देता। 10 की जगह पर यहाँ इसकी जगह पर क्या देता, 10 देता। तो 10, अब 10 का मतलब क्या है, 1 यहाँ पर कैरी करेंगे हम। तो यहाँ से 10 तो कैरी करने के बाद ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 2 0, दिस इज आउटपुट। सिमिलरली अगर हम इस वैल्यू को कुछ इस तरह से करें, तो तब ये 10 नहीं होगा, तब ये कम रह जाएगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, केवल 10 ही रह जाएगा। या तो टेंस एक एक आगे बढ़ के जाएगा, या तो टेंस एक नीचे रह जाएगा। तो 215 था, तो टेंस तक जाना था, तो चूंकि 5 था तो उसको वास्तव में 10 पे जाना था, और यहाँ पर 4 है, तो केवल 10 पे ही रह गया। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इसको और भी हम आगे लेके चलते हैं। अगर मैं इसको करूं -2, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक की बात अगर हम कर रहे हैं, तो 15 का मतलब क्या हुआ, 15 का मतलब ये हो गया कि ये 200 में पहुंच जाएगा। डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, -2, यानी आप डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स आगे बढ़ेंगे। और अगर हम इसको और कम करें तो, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसका रीजन ये है कि आगे वैल्यू क्या है, 2 हो या फिर आई मीन 10 हो या 20 हो, तब तो आप लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज कैसे जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जब 215 है या 214 है, तो और 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, -2 में जाना है, तो जो लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं, 2 यानी 14 एंड 15, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। हाँ, इतना जरूर है, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं और एक वैल्यू और लेते हैं। सपोज करिए कि ये आती है आपकी, अब देखते हैं। सो यहाँ आया 1200, बिकॉज 14 है। और अगर हम इसको कर देते हैं कि आपका 1200, 1200, तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर सिंगल डिजिट तक आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं,
तो टेंस के हिसाब से वो बढ़ेगा। ओके, या तो कम होगा या टेंस के हिसाब से आगे बढ़ेगा। सो दिस वे यू कैन यूज राउंड ऑफ in your program if you want to use. And secondly, there is a doubt when we applied mod. So in mod over here, when we applied mod, in mod, like यहाँ पर जैसे मेरे पास 30 है और मैंने इसको -7 से डिवाइड करने की कोशिश की है, तो आप ये देखिएगा कि ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको गलत आउटपुट देगा। रिमाइंडर 2 नहीं हो सकता, बिकॉज लाइन नंबर के हिसाब से 2 नहीं आएगा, 5 आएगा, +5 आएगा। मैं यहाँ पर इस चीज़ को चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर नंबर लाइन के हिसाब से चलेंगे तो ये +5 एंड -5 आनी चाहिए, जो कि ये फंक्शन नहीं दे रहा है। तो जो भी है उसके हिसाब से इन्होंने जो है माइनस साइन को हटा करके डिवाइड करने की कोशिश किया है, यानी दोनों साइड से माइनस हटा दिया और उसके बाद में माइनस लगा लिया। लेकिन वास्तव में अगर माइनस साइन की सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं तो नंबर लाइन को यूज़ करना पड़ेगा, तब आप ये देखेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, रिमाइंडर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। बट चूंकि ये मॉड है और अगर आप इसी चीज़ को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करें तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे कि ये जो मॉड है इसको हम सपोज पाइथन में यहाँ स्टार्ट करता हूँ, पाइथन, और पाइथन में अगर इसी एक्सप्रेशन को चलाता हूँ तो ये जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है कि लाइक 30 एंड मॉडलो -7, it will give you -5 and -30 modulo 7 will give you +5. So this is basically based on number line, division number line and remainder. But over here in MySQL it is not using number line, and that is why while dividing the number, while dividing 30 by 7, minus it is put aside, then they used to give the remainder. So 30 divided by 7, 7 4 ja 28, so remainder is 2. So this way this mod function is working. लेकिन अगर देखा जाए नंबर लाइन के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि मैंने नंबर लाइन अगर आपने यूज़ किया तो आपको इसका आउटपुट डिफरेंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर चैलेंज तो नहीं कर सकते, पर जो है उसका मैंने आउटपुट आपको यहाँ पर बता दिया कि MySQL में ये चीज़ होती है। तो ये है आपके नंबर न्यूमेरिकल फंक्शंस, और मेरे ख्याल से अब कोई फंक्शन जो भी होगा वो हम बाद में बता देंगे। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेट्स फंक्शन, और डेट फंक्शन के लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे कल। और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा वीडियो जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के द्वारा तुरंत मिल जाएगा। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, बल्कि डेट फंक्शन वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।